तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हर ज्ञान में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर भारत में आजकल खूब चर्चा हो रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट। आइए मेरे साथ इस प्रपोजल के बैकग्राउंड को जानते हैं और समझते हैं कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट कैसे होता है और कब राज्यों को इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में अपना विचार देने का अधिकार मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। केंद्र सरकार ने आने वाले 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र बुलाए जाने के केंद्र के फैसले के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति बनाए जाने की सूचना सामने आई है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में करीब 40 वर्षों पहले 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था। 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। अब 2023 में सरकार ने इस कदम की संभावनाएं और आकलन तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई है। भारतीय संविधान हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। यह शासन के ढांचे को निर्धारित करता है और अमेंडमेंट के गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इस तरह के चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। संविधान में किसी भी संशोधन को पहले संसद के सदन में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। प्रस्तावित संशोधन को प्रेजेंट करने के बाद संसद के सदस्यों द्वारा इस पर चर्चा, वाद विवादों और विचारों का आयोजन किया जाता है। संविधान में संशोधन दो तरीकों से होता है, एक सिंपल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के प्रपोजल के सपोर्ट में वोटिंग करने के लिए 50% से अधिक मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वहीं स्पेशल मेजोरिटी के लिए प्रेजेंट और वोट कर रहे मेंबर्स के 2/3 सपोर्ट की नीड होती है। साथ ही हर सदन में कुल सदस्यता के आधिकारिक मंजूरी को भी आवश्यकता होती है, जिसमें अधिकांश सदस्यों का समर्थन हो। तो आइए अब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स क्या होंगे। चुनाव का आयोजन एक महंगा काम होता है, जिसमें वोटर ID की प्रिंटिंग, पोलिंग स्टेशन का अरेंजमेंट और काफी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती भी करनी पड़ती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने का अनुमानित खर्च 10,000 करोड़ रुपए बैठता है, पर चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं को एक साथ चुनाव कराने की लागत लगभग 4,500 करोड़ रुपए आंका है। चुनावों के कारण आचार संहिता लागू हो जाती है और बार बार चुनाव होने से आवश्यक सेवाओं के कामकाज पर भी असर पड़ता है। एक कॉमन इलेक्शन डेट से ये खर्च काफी कम हो जाएंगे, जिससे रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स के लिए एलोकेट किया जा सकता है। चुनाव आयोग को लगता है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए EVM और VVPAT इन मतदान वाली मशीनों की बड़े पैमाने पर खरीद की आवश्यकता पड़ सकती है। चुनाव आयोग का अनुमान है कि इन मशीनों को खरीदने के लिए 9,285 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मशीनों को हर 15 साल में बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है। और अब बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। एक मेजर इशू ये है कि इस स्टेप का अपोजिशन पार्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बार बार होने वाले चुनाव अक्सर छोटे और रीजनल पार्टीज के लिए पहचान हासिल करने और अपनी चिंताओं को आवाज देने का मौका मिल जाता है। चुनावों की संख्या को सीमित करके इन पार्टियों को स्ट्रॉन्ग और स्टैब्लिश्ड पार्टी के साथ कंपटीशन करने में डिफिकल्टी भी हो सकती है। एक और ड्रॉबैक ये होगा कि लोकल इशू इग्नोर हो सकते हैं। हर स्टेट और रीजन्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स और नीड्स होती है। जब चुनाव एक समय पर होते हैं तो नेशनल नैरेटिव्स इन लोकल इश्यूज को इग्नोर कर देता है। इससे रिप्रेजेंटेटिव की कमी और रीजनल एस्पिरेशंस भी इग्नोर हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन सेंटर और स्टेट्स के बीच विवादों का कारण भी बन सकता है। कुछ पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार को खारिज भी किया है। AIMIM ने एक साथ चुनाव कराए जाने का विरोध किया। इंडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा। तृणमूल कांग्रेस ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा। CPI, NCP और कांग्रेस ने इस विचार को अव्यावहारिक बताकर खारिज किया।
आपके इस पर क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये कदम सही है या हमारे लोकतंत्र को इससे खतरा होगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।